सिनेमा का दूसरा नाम कन्विक्शन है। कई बार एक हीरो 10 लोगों को मारता है तो मजा नहीं आता है, और कई बार एक हीरो 100 को मारता है और मजा आ जाता है। यही काम नानी ने किया है। जब वो 150 लोगों को मारता है तो हमें यकीन होता है कि नानी ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हिट द थर्ड केस मूवी को, जो कि हाल ही में थिएटर में रिलीज हुई है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एसपी अर्जुन सरकार से, जिसके ऊपर हीनियस क्राइम के चलते कुछ आरोप लगे हैं और उसे आज कोर्ट में बुलाया गया है। अर्जुन ने क्राइम तो किया है लेकिन पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए 10 दिन तक सबूत ढूंढने के लिए कहा जाता है। लेकिन तब तक अर्जुन सरकार को सेंट्रल जेल में बिताना होगा, एक ऐसी जेल में जहां आधे से ज्यादा कैदियों को अर्जुन सरकार ने ही जेल पहुंचाया है। और जेल में ही एक आदमी अर्जुन सरकार को मारने के लिए भी आता है, लेकिन एक आदमी उसे रोक लेता है और अब वो अर्जुन सरकार से उसकी पूरी कहानी जानना चाहता है कि आखिरकार वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। तो अब कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हमें आंध्र प्रदेश के जंगलों को दिखाया जाता है। इस जंगल के बीचों बीच हम अर्जुन सरकार को अपनी कार से आता हुआ देख पाते हैं। उसकी कार में एक अधमरा आदमी भी पड़ा हुआ था। अर्जुन सरकार उसे जंगल के बीच में ही उल्टा लटका कर उसे बेरहमी से मार डालता है, और ये सब कुछ उसने अपने कैमरे से शूट भी किया था। अगले दिन हम नागेश्वर राव नाम के ऑफिसर को देख पाते हैं, जो कि अपने पुलिस ऑफिसर्स को बता रहा था कि आज ही अर्जुन सरकार नाम का एसपी जो है वो यहाँ पर आने वाला है और ज्वाइन करने वाला है। जब अर्जुन यहाँ पर पहुंचा तो पहले ही दिन उसे एक केस मिल जाता है। जंगल के बीचों बीच किसी को उल्टा लटका कर मार दिया गया है, और ये तो दरअसल में अर्जुन ने ही किया है, और अब अर्जुन को ही इसको इन्वेस्टिगेट भी करना था। वो अपने साथी ऑफिसर से कहता है कि किसी ने बहुत ही सोच समझकर ये सब कुछ किया है। अर्जुन के साथ ही वर्षा और दिवाकर नाम के 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो कि काफी टैलेंटेड हैं। अब आगे में अर्जुन के बारे में बताया जाता है। अर्जुन गुस्से का बहुत ज्यादा तेज है। बचपन में ही माँ चल बसी थी, इसलिए उसके पिताजी ने उसे बड़ा किया है, लेकिन अच्छी परवरिश ना मिलने की वजह से वो हमेशा गुस्से में ही रहता है। इसी गुस्से की वजह से उसका दिमाग का इलाज भी चल रहा है, इसीलिए अर्जुन सरकार आज तक सिंगल है। और फिर अगले दिन यहाँ अर्जुन सरकार की मुलाकात मृदुला नाम की एक लड़की से होती है। दरअसल में अर्जुन के पिता ने एक डेटिंग ऐप पर अर्जुन की प्रोफाइल बना दी थी और मृदुला से एक्सीडेंटली ही मिलवा दिया था। लेकिन अर्जुन ने मृदुला को सब कुछ बता दिया था कि ये सब कुछ उसके पिता की करतूत है। उसने डेटिंग ऐप पर कोई भी प्रोफाइल नहीं बनाई है, लेकिन अगर उसे पता होता कि ऐसी ब्यूटीफुल लड़की डेटिंग ऐप पर होती है तो वो जरूर बनाता। और मृदुला तो यहाँ पर अर्जुन से इम्प्रेस हो चुकी थी, क्योंकि अर्जुन उससे सिर्फ और सिर्फ सच ही बोल रहा था। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और फिर से आंध्र प्रदेश के जंगल के बीचों बीच हमें फिर से अर्जुन सरकार एक आदमी को लेकर आता है। वो उसे भी उल्टा टांग देता है, लेकिन जब वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से अर्जुन के ऊपर एक अटैक हो जाता है। कोई उसके ऊपर गोलीबारी करने लगा था, लेकिन ये किसी गैंग का काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे तो वर्षा है, जो कि अर्जुन के ऊपर गोलियां चला रही थी, क्योंकि वर्षा को अर्जुन के ऊपर शक हो गया था। लेकिन अर्जुन बदले में वर्षा को ही एक कुर्सी से बांध देता है। वर्षा को ऐसा लग रहा था कि अर्जुन पुलिस के भेष में एक साइकोपैथ है, लेकिन अर्जुन उसे एक कहानी सुनाना चाहता है। अर्जुन यहाँ पर वर्षा को बताता है कि कुछ महीने पहले उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी। जब मैं वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था तो मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिसे देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। वो केस दरअसल में एक आदमी का था, जिसे उल्टा टांग कर उसके गले पर चीरा लगाकर उसे जान से मार दिया था, और उसके सारे ऑर्गन्स भी निकाल लिए गए थे। ऐसा क्राइम उसने आज तक नहीं देखा था। जिस तरह से उस आदमी को मारा गया था, ये देखकर सभी लोग डर गए थे, लेकिन इसके बारे में पता भी करना था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसे सबूत नहीं थे कि किलर के बारे में पता किया जा सके। यहाँ सिर्फ एक ही लीड थी, और वो थी कार के टायर के फुटप्रिंट की, लेकिन बर्फ पड़ने की वजह से वो भी ढक चुके थे। पर बर्फ पिघलाने के बाद वो सारे फुटप्रिंट जो है वो वापस दिखने लगे थे, और अब वो लोग उन टायर के बारे में पता करने लगते हैं। फुटप्रिंट के द्वारा ये पता किया गया कि ये कार के टायर एकदम नए हैं, और हाल ही में जिन 3 लोगों ने कार के टायर खरीदे गए हैं, उन लोगों के पास जाकर अर्जुन इन्वेस्टिगेट करने लगता है कि आखिरकार इन तीनों में से कौन होगा। सभी लोगों के पास बारी बारी से जाता है, लेकिन 2 लोगों के पास से तो कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन जब वो तीसरे आदमी के पास पहुंचा तो अचानक से उन लोगों ने अर्जुन के ऊपर हमला कर दिया। उसे बेरहमी से मारने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर 4-5 लोग और भी थे। लेकिन बदले में जब अर्जुन ने उन गुंडों को मारा तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं थे,
और अर्जुन ने उनमें से एक आदमी आदिल को अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि आदिल ने ही उस आदमी को उल्टा लटकाकर बेरहमी से मारा था। यहाँ पर अर्जुन उससे पता करने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसने इन्हें क्यों मारा है, लेकिन आदिल तो कुछ भी नहीं बता रहा था। अर्जुन ने आदिल को बुरी तरह से टॉर्चर भी किया था, लेकिन तब भी आदिल ने अपना मुंह नहीं खोला था। अब अगले दिन अर्जुन जब टीवी पर न्यूज देख रहा था, तभी उसकी नजर पड़ती है एक ऐसी खबर पर जिसे देखकर उसके होश उड़ चुके थे। बिहार में एक आदमी को मारा गया है। उसे उल्टा लटकाकर उसके गर्दन पर चीरा लगाकर उसके ऑर्गन्स निकाल कर उसे मारा है, जैसे कि आदिल ने हाल ही में उस आदमी को मारा है। ये देखकर अर्जुन पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि आखिरकार आदिल यहाँ पर है तो बिहार में उस आदमी को किसने मारा है। अर्जुन सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार दो लोगों को सेम पैटर्न में कैसे मारा गया है। या तो इनकी गैंग हो सकती है या फिर हमें गुमराह किया जा रहा है, लेकिन ये तो तभी पता किया जा सकता है जब अर्जुन बिहार जाएगा। और बिहार में भी उस किलर को पकड़ लिया गया है जिसने उस आदमी को उल्टा लटकाकर मारा था। तब अर्जुन बिल्कुल भी देर नहीं करता, वो तुरंत ही बिहार पहुंचकर उस किलर को वहां से वापस लाने लगता है। लेकिन बीच रास्ते में ही माओवादियों ने हमला कर दिया था, क्योंकि किलर जो है वो माओवादी के साथ का ही आदमी है। लेकिन अर्जुन उस किलर को सही सलामत कश्मीर लाने में कामयाब हो चुका था। अर्जुन इसे भी बुरी तरह से टॉर्चर करता है, लेकिन इस आदमी ने भी आदिल की तरह ही अपना मुंह नहीं खोला था। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। तभी अर्जुन की नजर सीटीके पर पड़ती है और बिहार के किलर की बॉडी पर भी सीटीके बना हुआ था। जब अर्जुन सीटीके के बारे में पता करता है तो धीरे धीरे सारी परतें खुलने लगती है। अर्जुन ने सीटीके के बारे में बहुत सारी चीजें पता कर ली थी। दरअसल में सीटीके जो है वो एक डार्क वेबसाइट है और सीटीके का मतलब होता है कैप्चर, टॉर्चर और किलिंग। सीटीके डार्क वेबसाइट साइकोपैथ लोगों का एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर ये लोग वीडियोस अपलोड करते हैं जब वो किसी आदमी को मार रहे होते हैं। सीटीके का मेंबर बनने के लिए दो लोगों को मारना पड़ता है और जब आप उन्हें मार रहे होते हैं तो उनकी वीडियो को अपलोड भी करना होता है। और ये सारे सीटीके के मेंबर साल में एक बार मिलते भी हैं, जहां ये लोग आजादी का जश्न मनाते हैं। जिसके बाद अर्जुन बिहार के किलर और जम्मू कश्मीर के किलर से फिर से पूछताछ करता है। वो उन्हें टॉर्चर जरूर कर रहा था, जिस वजह से एक आदमी ने यहाँ पर पुलिस वाले की गन छीन कर खुद को ही गोली मार ली। कश्मीर के लोग तो पहले से ही भड़के हुए थे और ये देखकर अब यहाँ पर अर्जुन सरकार का ट्रांसफर हो जाता है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर पहुँचने के बाद अर्जुन ने एक प्लान बनाया। वो भी दो लोगों को मारेगा और इसी तरह से वीडियो अपलोड करेगा और सीटीके का मेंबर बनेगा। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर वर्षा अर्जुन से पूछती है कि आखिरकार सीटीके का मेंबर बनने के लिए आप इन निर्दोष लोगों की जान क्यों ले रहे हैं। जिस पर अर्जुन वर्षा को बताता है कि ये कोई निर्दोष नहीं है। ये जो आदमी है ना, इसने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है 8 दिन तक। ऐसे लोगों को अगर मैं जेल कराऊंगा तो ये कुछ सालों बाद छूट जाएंगे, लेकिन मैं इन्हें रिहा नहीं होने दे सकता, इसलिए मुझे इन्हें मारना ही होगा। तो यहाँ पर अर्जुन ने 2 लोगों को मार दिया था और वो सीटीके पर वो दोनों वीडियो भी अपलोड कर देता है। अब हाल ही में सीटीके पर एक और वीडियो हाल ही में अपलोड हुआ है। उस वीडियो में एक आदमी एक औरत को बुरी तरह से लटका कर मार रहा है, लेकिन इस जगह की पहचान हो जाती है। ये राजस्थान के जयपुर की जगह है और ये बात भी मालूम चल जाती है कि इस आदमी ने अभी सिर्फ एक ही शख्स को मारा है, मतलब कि ये एक और को मारने वाला है। इसलिए अर्जुन पहले से ही सतर्क हो जाता है और वो जयपुर जाकर उस आदमी को खोजने लगता है ताकि वो अगला मर्डर ना कर पाए। इसी तरह खोजबीन जारी रहती है और यहाँ पर अर्जुन उस आदमी को ढूंढ भी लेता है। वो जंगल की तरफ भाग जाता है तो अर्जुन भी उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो आदमी बहुत शातिर होता है, जिस वजह से वो यहाँ पर अर्जुन के पेट में एक चाकू घुसा देता है। तभी उसके बॉस का कॉल आता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ पर है। तो वो आदमी बताता है कि मैं आ ही रहा था, लेकिन रास्ते में उसे एक सांप मिल गया, इसलिए वो उसे मारकर अपना काम खत्म करके जल्द वहां पहुंचेगा। लेकिन जब वो आदमी उस लड़की को मारने वाला था और अर्जुन को भी मारने वाला था, लेकिन तभी अर्जुन उसे जकड़ लेता और कहता है कि सांप मरा कि नहीं दूर से चेक करना चाहिए, पूंछ पकड़कर सियाना नहीं बनना चाहिए। और अर्जुन ने उस लड़की को भी बचा लिया था। अब आगे मालूम चलता है कि अर्जुन ने जो 2 वीडियो अपलोड किए थे, जिस वजह से अर्जुन भी सीटीके का मेंबर बन गया था
और अब एक एनुअल डे आ रहा था, मतलब कि साल में एक बार ये सारे सीटीकी के मेंबर्स जो है वो इकट्ठे होने वाले थे। ये सारी बातें अर्जुन अपने सर को बता देता है और कहता है कि जिस जगह पर वो इकट्ठे होने वाले हैं वो वहाँ जाना चाहता है। लेकिन सीटीके के मेंबर्स जो है वो रेलवे स्टेशन से इन लोगों को पिकअप करेंगे, लेकिन उनके कुछ रूल्स है, जैसे वो अपने साथ मोबाइल फोन लेकर नहीं आ सकते हैं और ना ही उनके साथ कोई आ सकता है। लेकिन अर्जुन ने भी ठान लिया है कि वो उस जगह का पर्दाफाश जरूर करेगा, इसलिए उसके साथ एक टीम को भेजा जाता है। लेकिन तभी मालूम चलता है कि अर्जुन की टीम में मृदुला भी शामिल हो चुकी है और यहाँ पर मालूम चलता है कि मृदुला दरअसल में एक पुलिस वाली है और वो अर्जुन के ऊपर नजर रख रही थी। लेकिन ये बात एकदम सही है कि मृदुला जो है वो अर्जुन से प्यार करती है और अर्जुन भी, क्योंकि मृदुला कॉलेज के समय से ही अर्जुन की दीवानी हो गई थी और उसने तभी डिसाइड किया था कि वो भी जरूर पुलिस वाली बनेगी। तो अर्जुन अब उस जगह पर जाने लगता है और अर्जुन के साथ दिवाकर, बरसा और मृदुला शामिल थे। लेकिन रेलवे स्टेशन पर अर्जुन को लेने के लिए एक कार नहीं बल्कि 3 कार आई थी और वो तीनों कार अलग अलग डाइवर्ट हो जाती है। तब मृदुला, बरसा और दिवाकर भी अलग अलग चले जाते हैं उन कारों के पीछे, लेकिन बदले में उनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जो 3 कार यहाँ पर अर्जुन को लेने के लिए आई थी उन तीनों कार में अर्जुन था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़े ही शातिर तरीके से अर्जुन को एक दूसरे रूट से लेकर चले गए थे। अब अर्जुन जब सीटीके के अड्डे पर पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात होती है एल्फा नाम के आदमी से, जो कि सीटीके को चलाता है और अर्जुन यहाँ पर अपना नाम एजे बताता है। अर्जुन देखता है कि इस अड्डे पर लगभग 150 साइकोपैथ किलर है और आज जिन 4 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है उनमें से एक अर्जुन भी मौजूद है और इन्हीं सभी लोगों के सामने धान्या नाम की एक लड़की को बुरी तरह से मारा गया था। लेकिन अर्जुन को अपने टीममेट्स को खबर करनी थी कि वो यहाँ पर है, क्योंकि वो अकेला तो इन 150 लोगों के साथ नहीं लड़ सकता है। तभी वो एक सेल में पहुंचा और वहां उसने बहुत सारे लोगों को देखा जो कि उस सेल में बंद थे। यहाँ पर एक औरत अर्जुन से कहती है कि तुम बचोगे नहीं, पुलिस यहाँ पर जल्द आ जाएगी। तब अर्जुन यहाँ पर अपना दिमाग दौड़ाता है। वो यहाँ पर किसी तरह से अपने टीममेट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जो देखकर एल्फा समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो सभी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जिन 4 लोगों को आज मैंने लेकर आया था उनमें से एक पुलिस वाला है, क्योंकि आज तक यहाँ पर ऐसा ब्लास्ट नहीं हुआ है। दूसरी बात, जिन 4 लोगों को यहाँ पर लाया गया है उनमें से एक आदमी जो है वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था, जिसका नाम दिवाकर है और वो एक पुलिस वाला है। लेकिन एल्फा तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट चाहता है, इसलिए वो उन 4 को आपस में ही लड़वा देता है। लेकिन आखिर में अर्जुन ये जंग जीत जाता है और एल्फा कहता है कि जिस तरह से टेक्निक से तुमने उन लोगों को मारा है, इससे तो यही साबित होता है कि तुम ही पुलिस वाले हो। लेकिन अर्जुन इससे डिनाई करता है। बाद में दिवाकर भी यहाँ पर आ चुका था और सभी लोगों के सामने अब एक 8 साल की बच्ची की जान लेने वाले थे ये लोग। लेकिन अब अर्जुन ये सब कुछ होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। जब उस 8 महीने एक लड़की को मारा जा रहा था तब अर्जुन यहाँ पर खड़ा होता है और जो उस बच्चे को मारने वाला था, अर्जुन उस आदमी के दोनों हाथ काट देता है। और अब अर्जुन पूरी तरह से रेडी था इन 150 लोगों से लड़ने के लिए। एल्फा के सभी लोग अब अर्जुन के पीछे पड़ चुके थे और सच कहूं तो वो सारे 150 के 150 साइकोपैथ किलर थे, मतलब कि वो बहुत ही खतरनाक थे। लेकिन अर्जुन यहाँ पर उन सभी से सामना करने लगता है। अर्जुन उस बच्ची को भी बचा रहा था और दिवाकर भी यहाँ पर अर्जुन का साथ दे रहा था। अर्जुन ने इनके 150 आदमियों में से लगभग 100 आदमियों को निपटा दिया था, लेकिन आखिर के 50 में अब उसकी हालत पतली हो चुकी थी। लेकिन तभी एंट्री होती है हिट द सेकंड के इस फिल्म के हीरो की, जिसका नाम है आदि विशेष। आदि भी यहाँ पर अर्जुन का पूरा साथ देता है और इन बचे कुचे बाकी लोगों को मारने में मदद करता है। आखिर में जब अर्जुन एल्फा को मारने वाला था तब एल्फा अर्जुन से कहता है कि तुझे मुझे मारते हुए सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसान को तब मारना चाहिए जब उसकी आंखों में डर होना चाहिए या फिर दर्द, लेकिन तुझे मेरी आंखों में ये दोनों ही चीजें नहीं मिलेगी। तब अर्जुन उसे बताता है कि जयपुर में मैंने जिस लड़के को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि तेरा भाई था, जो बात मुझे पता चल चुकी थी। ये सुनकर एल्फा को बड़ा दुख होता है और अगले ही सेकंड अर्जुन यहाँ पर एल्फा को गोली मार देता है और उसे जान से मार देता है। फिल्म के आखिर में हमें बताया जाता है कि सीटीकी के मेंबर्स जिन लोगों को मारा करते थे
वो लोगों के ऑर्गन्स को यहाँ पर एल्फा को दे देते थे। एल्फा इन ऑर्गन्स को विदेश में बेचा करता था, जिसकी डील वो सैमुअल जोसेफ नाम के एक आदमी से किया करते थे और इस ऑर्गन्स के द्वारा वो एक ऐसा ड्रग बना रहे थे जिस वजह से विदेश के लोग जो है वो काफी पावरफुल बनते जा रहे थे। साथ ही में ये भी बताया जाता है कि एल्फा के यहाँ पर जो धान्या नाम की लड़की मारी गई थी वो दरअसल में एक पुलिस वाली थी और वो पूरी तरह सम्मान के काबिल है, क्योंकि अर्जुन से पहले धान्या ही वहाँ अल्फा के पास पहुंच गई थी। फिल्म के आखिर में हमें एक बात और बताई जाती है कि आखिरकार अर्जुन ने सेंट्रल जेल को ही क्यों चुना। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि सेंट्रल जेल में सैमुअल जोसेफ जो है वो जेल में कैद है और अर्जुन इसलिए चाहता है कि वो उस जेल में जाए और वहां जाकर सैमुअल जोसेफ को मार सके। सैमुअल जोसेफ को पहले अर्जुन ने सारी कहानी बताई और कहानी बताने के बाद अर्जुन सैमुअल जोसेफ को मार देता है और फिल्म के आखिर में हिट द फोर्थ केस फिल्म का अनाउंसमेंट हो जाता है, जिसमें हीरो होंगे सुपरस्टार कार्थी। तो दोस्तों, ये फिल्म अपने ट्रीटमेंट की वजह से बढ़िया है। इसमें कोई मास्टर कहानी नहीं है, लेकिन गजब का कन्विक्शन और कमाल का ट्रीटमेंट है। फिल्म अपने पहले फ्रेम से आपको बांध लेती है, जब नानी खुद जेल में है और फिर जो होता है वो आपको हैरान करता रहता है। लेकिन सेकंड हाफ में आपको गजब का मजा आता है, जब स्क्विड गेम भी देखने को मिलता है और इतना रॉ एक्शन होता है कि आप हैरान रह जाते हैं, कई बार आंखें बंद कर लेते हैं। इसे मार्को के पापा कह लीजिए या फिर एनिमल का प्रो मैक्स वर्जन, लेकिन यहाँ हर हथियार इस्तेमाल होता है। फिल्म में नानी ने कमाल का काम किया है। उन्होंने फिर से साबित किया है कि वो कमाल के एक्टर हैं। एक्शन सीन में वो कमाल लगे हैं। आप उन्हें देखकर ये मान लेते हैं कि ये अकेला 150 सन के लोगों को मार देगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, सभी चीजों पर नानी ने बहुत मेहनत की है। डबिंग और बेहतर हो सकती थी, लेकिन कोशिश काफी अच्छी थी, क्योंकि खुद नानी ने ही इसे हिंदी में डब किया है। श्रीनिधि शेट्टी ने भी अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। वो पुलिस वाली के रोल में जमी है। सूर्या श्रीनिवास ने अच्छा काम किया है। प्रीति बब्बर का काम भी ठीक ठाक है, हालांकि और खूंखार विलन होता तो मजा आता। शैलेश कोलानू ने फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है और उनका काम अच्छा है। स्टोरी ठीक ठाक है, लेकिन ट्रीटमेंट बढ़िया है। फिल्म हिट द थर्ड केस में नानी ने एसपी अर्जुन सरकार के किरदार में दमदार परफॉर्मेंस दिखाई। उन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी को चौंका दिया। यही नहीं, उनके दमदार लुक ने भी गहरी छाप छोड़ी है। वहीं श्रीनिधि शेट्टी ने भी अपनी किरदार में जान फूंक दी है। श्रीनिधि शेट्टी ने अपने मृदुला के किरदार को बखूबी निभाया और उसे जिया है। सूर्या श्रीनिवास ने भी अपने किरदार के साथ न्याय रूप से काम किया है और फिल्म हिट द थर्ड केस में शैलेश कोलानू द्वारा लिखित और निर्देशित है। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक सीन है जिसमें जबरदस्त एक्शन और थ्रिल देखने को मिलेगा। फिल्म के हर मोड़ पर कुछ नया और सस्पेंस भरा है। यही नहीं, इसमें कुछ सरप्राइज भी देखने को मिलेंगे। हर सीन को काफ़ी बारीकी से दिखाया गया है। फिल्म में कई ऐसे सीन भी है जो आप शायद ना देख पाओ, जो बेहद दर्दनाक है, लेकिन नानी की एक्टिंग और शैलेश की डायरेक्शन ने उसे एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।